तो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। भाई को गोलियां मारी हैं तो उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद घर चलाया, कमरा उनका जल गया। और ये हुआ अभी तक तो वो क्लियर नहीं है कि उसने किस कुंदक के मुताबिक किया, या एक वर्कर है हमारे पास, वो पार्टनर, हम दुकान पे, वो हमारे पास काम करता है। मैं उनका बहनोई हूँ और वो भी मेरा आगे से समझ लें कि वो भी उसका बहनोई था। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज कबल लाहौर के अंदर दोहरे कत्ल का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये इलाका है सब्जादार का और यहाँ पर बहनोई ने अपने साले और उसकी बीवी को घर में दाखिल होकर कत्ल किया। कत्ल ही नहीं किया, उसके बाद उस बदबख्त ने इन दोनों को आग भी लगा दी। ये सारा माजरा है क्या, इसके हवाले से आज तफसीलन मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये वाकया किस तरह रूनुमा होता है। ये पहले आप थोड़ी सी गुफ्तगू सुने जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या बताया। बोल जी, दो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो वो हमारा एक रिलेटिव ही है, वो आया है। तो उसने आके, अभी तक उस पर इल्ज़ाम ही है या मामला क्लियर नहीं है हमें इसके बारे में, तो उसने आके हमारे भाई को गोलियां मारी हैं। तो उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद घर चलाया, कमरा उनका जल गया। और ये सारा सीन है। अभी दो उनकी मिसिस की भी डेथ हो गई और उसकी भी डेथ हो नहीं, क्या असल है, क्या वाकया हुआ क्या है? गई। वकुआ अभी तक तो वो क्लियर नहीं है कि उसने किस कुंदक के मुताबिक किया या क्या किस रीज़न के मुताबिक किया। अभी तक तो यही चीज़ क्लैरिफाई हम लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ आखिर उसने इतनी उसके अंदर दुश्मनी या इतनी उसके अंदर आग या इतने उसके मामला कैसे हो गए। एक वर्कर है हमारे पास, वो पार्टनर, हम दुकान पे, वो हमारे पास काम करता है। तो वो हम लोग उसको जो है वो क्या करें, ये कैसे जस्टिफाई। नहीं, आप लोग का उनसे रिश्ता क्या था? वो हमारा, मतलब मैं उनका बहनोई हूँ और वो भी मेरा आगे से समझ लें कि वो भी उसका बहनोई था जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम आ रहा है। जी सर। वो यही है कि सुबह को तकरीबन 8:30 बजे का वाकया था। वो आए हैं, उन्होंने आके फायरिंग की है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। उनकी मिसेज ने, हमारे रिलेटिव ने, मुबशर भट्ट साहब, उनको कॉल की है कि ये इस तरह वाकया हुआ है कि उसने आके समर को गोलियां मार दी हैं। इतने में मुबशर भट्ट साहब आए हैं, उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा, उनको अंदर देखा है। और उनके जो है मामला उस टाइम तक एम्बुलेंस में लेके चले गए थे। समर भाई की जब हॉस्पिटल पहुंचे तब डेथ हो गई, और मिसिस की उनकी आधे 1 घंटे बाद डेथ हो गई। अभी उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक का उम्र तकरीबन 11 साल है और एक की उम्र 14 साल है। तनाज़ा जो है वो अभी तक हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। एक बंदा है हमारे पास, शॉप पे काम करता है, 50,000 रुपये की सैलरी लेता है। तो उसको आप क्या तनाज़ात या किस बारे में आप उसके बारे में कह सकते हैं कि तनाज़ात क्या है। रिलेटिव्स है हमारा, क्या एज थी उनकी? 24 साल है। जो जिसकी डेथ हुई है वो 40 साल का है। और वो बंदा एक बंदे के हाथ के काबू आने वाला बंदा नहीं है। मतलब उसकी जिसामत, उसकी वर्क एक्सरसाइज या उसका जो कंडीशन है कि वो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बंदा हो बिल्कुल ना डाल और उसको आप हाथ लगा रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे हो जाए। क्या कभी आप लोग गहरे इकट्ठे बैठते, इकट्ठे कभी वो बात आपस यह है कि में दुकान पे अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो वो दुकान की हद तक होती है। और ये हमारा पहले दिन दुकान पे एक बात है कि भाई ये यहाँ पे रिलेटिव रिलेशन नहीं है। बात ये है कि आप नेग्लिजेंसी करोगे तो उस पर लाजमी बात है, अब मैं हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा, आप होंगे, आपको भी आ जाएगा। एक इसी तरह की सूरत हाल है और यही मामला चलते हैं। ये गुफ्तगू आपने मुलायदा फरमाई, इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी चीजें भी अभी मौजूद थी जो आपने सुनी भी हैं। लेकिन असल मामला कुछ इस तरह से है कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। एक कॉल समर की बीवी की जानिब से इनके एक करीबी रिश्तेदार मुबशर भट्ट साहब को मौसूल होती है, जिसमें वो रोती हुई परेशान ये बताती हैं कि समर को उनके ही साले ने, जो है बहनोई ने, वो गोलियां मार दी। उसका नाम जैरी बताया जाता है। ये तकरीबन 25-26 साल का एक नौजवान है और इसकी ही जो बीवी है वो समर की बहन भी है। वो ये बताती हैं कि आज सुबह वो घर में दाखिल हुआ है, पहले उसने समर को गोलियां मारी और अब मुझे भी गोलियां मार रही हैं। ये बात सुनने के साथ ही जो मुबशर भट्ट है वो घर की जानिब भागते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो अजीबोगरीब सूरत हाल देखते हैं। सूरत हाल ये थी कि घर में से धुआं उठ रहा था और वहां पर लोग जमा थे। वो फौरी तौर पर घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे बंद थे, तो घर में दाखिल नहीं हुआ गया। साथ ही एक प्लॉट है जो समर ही की मलकियत है, यहाँ वो गाड़ियां खड़ी करता है। वो इस प्लॉट के दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होते हैं लेकिन दीवार पर नहीं चढ़ा जाता। मोहल्लेदार जो जमा थे उन्हीं में से एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है, मेन दरवाजा खोलता है और फिर जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो इंतहाई लर्दाखेज वारदात सामने आती है, जिसमें ये बात देखी जाती है कि समर की जो बीवी हैं वो किचन के अंदर खुद में लत पड़ी और उनको भी आग लगी हुई थी। पूरे घर के अंदर धुआं फैला हुआ था और इंतहाई अफसोसनाक ये अमल था। परेशानी के आलम में वो फौरी तौर पर देखते कि समर किधर है। तो वो, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था, डबल वन डबल टू भी पहुंच चुकी थी, फिर वो उसकी मदद से अंदर बेडरूम में जाते हैं और वो, इनकी बीवी ही बताती है कि समर अंदर अपने बेडरूम के अंदर मौजूद है। बेडरूम में जाके देखते तो समर बेहोशी की हालत में था।
1122 ने फौरी तौर पर इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। समर और इसकी बीवी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके पहुंचने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद समर की वहां पर डेथ हो जाती है और आधे घंटे के बाद समर की बीवी भी उसके साथ ही इस दुनिया से चली गई। रिश्तेदार आज तक परेशान हैं कि आखिर इस जैरी ने उन्हें क्यों मारा। ये अब तक इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल सका। खैर, मुकदमा तो दर्ज हो चुका हुआ है। बताया जाता है कि समर ने अपने इस बहनोई को एक घर भी खरीद कर दिया था, बहन को यानी कि अपनी, कि वो किराए के मकान में ना रहे, और इसने अपने पास ही इन्हें दुकान पर, हाल रोड पर जो एक दुकान है वहां पर रखा था। 50,000 रुपया महीना तनख्वाह भी इसे देता था। 2-3 रोज कबल भी इन दोनों के दरमियान कुछ आपस में चपकलिश थी, लेकिन कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि जैरी यहाँ पर आकर इनके घर में दाखिल होता और उन्हें मार देता। पुलिस अब इस वाकये की तहकीकात कर रही है कि असल मामला है क्या, लेकिन ये कत्ल की एक ऐसी वारदात है जिसमें 2 मासूम बच्चे यतीम हो गए हैं, सिर्फ थोड़ी सी अना और जिद की बायस। 11 साल का उनका सबसे बड़ा बेटा और एक उनकी छोटी बेटी है। अब ये दोनों माँ बाप से महरूम हो चुके हैं, सिर्फ उस बदबख्त शख्स की वजह से जिसने इन्हें कत्ल किया। रिश्ते में वो इनका खालू लगता था, लेकिन जहां उसने अपना घर बर्बाद किया, वहां इनका भी घर बर्बाद अब हो चुका हुआ। अब देखना यह कि पुलिस इस मामले में तय तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि इनके रिश्तेदारों के बकौल कोई जायदाद का रौला नहीं है, किसी भी किस्म का और मामला नहीं। बहरहाल इसने कुछ अरसा कबल 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और ये कहा था कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, उसको डेंटिंग पेंटिंग कराऊंगा और फिर वो इस्तेमाल में लेकर आऊंगा। ताहम उस 5 लाख का भी इतना बड़ा कोई मसला नजर नहीं आता। इससे कबल इसने एक स्नोकर क्लब खोला था, जो कभी चलता है नहीं चलता, वहां पर अच्छी आमदन नहीं थी, जिसकी बाई थी समर ने इसे अपने घर पर ही अपने दुकान पर मुलाजिम रख लिया था। और दुकान पर हल्की फुल्की चपलिश होती रहती है, डांट डपट होती है जब आप सही तरीके से काम नहीं करते। तो यही इसके रिश्तेदारों का भी कहना था। हम पुलिस का मुकदमा दर्ज हो चुका है इस दोहरे कत्ल का, और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका हुआ है। देखते हैं अब इसमें मजीद जो भी पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।